जैन योग के आध्यात्म उपनिषद के आज के 7वें स्वाध्याय के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीक हमारा सेशन मिस हो चुका था, पर उसके पहले के सेशन के अंदर हमने तर्क के बारे में बहुत अच्छी से जाना था कि तर्क क्या होता है, वितर्क क्या होता है। और उसके अंदर हमने ये जाना था कि आगम के अंदर प्रयुक्त जो तत्व ज्ञान है वो शायद हमें समझ में ना आ सके, ऐसा हो सकता है। इसीलिए हमारे पास आगमानुसारी तर्क शक्ति होनी चाहिए जिससे हम उसे सिद्ध कर सके। और साथ ही साथ ये भी देखा था कि जो तर्क है वो अप्रतिष्ठित है। मीन्स तर्क के द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थ का बोध कभी भी नहीं हो सकता, अनुभूति कभी भी नहीं हो सकती। शायद थोड़ा समझ में आ सकता है पर अनुभूति नहीं हो सकती। आज के इस अध्याय में हम इससे आगे की बात जानेंगे। मैं स्वागत करता हूं पंडित वर्य आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र सर का जैन योग के इस मंच के ऊपर। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। अपने हम लोग महोपाध्याय यशोविजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी के ग्रंथों का स्वाध्याय करने का अवसर मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पुण्य की निशानी है, पुण्य का कार्य है। स्वाध्यायात मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र घोष है। अर्थात निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए। उसमें भी अध्यात्म के ग्रंथों का स्वाध्याय करने का अवसर मिलना अपने आप में, जैसा मैंने पहले बताया, पुण्य की निशानी है। महोपाध्याय यशोविजय जी के प्रस्तुत ग्रंथ में अध्यात्म की बात करते हुए उन्होंने बहुत ही स्पष्ट कहा कि पंचाचार का पालन करना अध्यात्म है। पंचाचार का पालन यानी ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। सबसे पहले ज्ञानाचार को रखा। ज्ञान का हमें स्वाध्याय का पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञान से ही हमें सत असत, हेय उपादेय आदि विवेक बुद्धि का विस्तार होता है। जब विवेक बुद्धि जागृत हो जाते हैं तो हमारे कार्य सुचारू रूप से होने लगते हैं। सबसे पहले ज्ञानाचार आदि की बात कही, वो भी आत्महित के लक्ष्य को रखकर ही पंचाचार का पालन सही अध्यात्म है। यह निश्चय की दृष्टि से अध्यात्म की व्याख्या की और उसके पश्चात व्यवहार नहीं की दृष्टि से भी अध्यात्म की व्याख्या की। मैत्रेयादि भावों से भावित चित्त, विशुद्ध चित्त ही अध्यात्म है। मैत्री आदि भावों से युक्त ये निरंतर हमारे जीवन में मैत्री आदि का भाव रहना चाहिए। निर्मल चित्त होना चाहिए, वही अध्यात्म है। ये सारी बातें हम बहुत विस्तार से देख चुके हैं। पिछले स्वाध्याय में हमने आगम और उपपत्ति यानी तर्क, उसके द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थों के बोध की बात कही थी। संसार के पदार्थों में एक अतीन्द्रिय पदार्थ है, एक इंद्रिय गम्य पदार्थ है। इंद्रिय गम्य पदार्थ का मतलब है कि हम इंद्रियों के द्वारा जिसका बोध कर सकते हैं वो सारे पदार्थ इंद्रिय। जिसका बोध इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता है,
केवल अनुभूति के द्वारा जिसका बोध हो सकता है या शास्त्र वचनों के द्वारा जिसका बोध हो सकता है, वो सारे अतीन्द्रिय पदार्थ है। यहाँ उपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि हमें बोध तो होना चाहिए, लेकिन वो बोध कैसे हो सकता है? आगमोपपत्तिश्च आगमश्च उपपत्तिश्च संपूर्ण दृष्टि लक्षणम। संपूर्ण दृष्टि का लक्षण क्या है? आंख है हमारे पास, चर्म चक्षु है, चर्म चक्षु से हम पदार्थ को देखते हैं, वो इंद्रिय गम्य पदार्थों को देखते हैं। इंद्रिय गम्य पदार्थों को देखना नहीं माना गया है, क्योंकि चर्म चक्षु से ही केवल देखने वाले इस संसार के अंदर भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए चर्म चक्षु से जो पदार्थ का बोध होता है, वो बोध वास्तविक नहीं होता है। अंतर चक्षु से जो बोध होता है वही सही बोध है। अंतर चक्षु जागृत होनी चाहिए, अंतर चक्षु खुलने चाहिए। तो यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी संपूर्ण दृष्टि लक्षण की बात करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण दृष्टि का लक्षण क्या है? आगम और तर्क, आगमोपपत्तिश्च, आगम और अनुमान, इन दो के द्वारा हम अतीन्द्रिय पदार्थों का भी बोध कर सकते हैं। अतीन्द्रियाणाम अर्थानाम सद्भाव प्रतिपत्तये। अतीन्द्रिय पदार्थों के सद्भाव की स्वीकृति के लिए आज हमारा जीवन इतना आगे निकल चुका है, बहुत सारे बातों को हमने केवल प्रत्यक्ष गम्य को ही मानने की स्थिति में आ गए हैं। पूर्व काल में षड दर्शन और अन्य दर्शन, या हम कह सकते कि वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन, या आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन जैसे भेद दर्शन के किए जाते थे। यहाँ भी दर्शन शब्द का अर्थ है अतीन्द्रिय पदार्थों का जिसके द्वारा बोध हो सकता है, वो पथ, वो दर्शन है। अतीन्द्रिय पदार्थों के दर्शन के बारे में जो भारतीय चिंतकों ने परिश्रम किया है, भारतीय चिंतकों ने जो बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, वैसा पुरुषार्थ विश्व के अन्य कोई संस्कृति में हमें देखने नहीं मिलता है। आत्मा की बात करते हैं हम, आत्मा को जानना चाहिए, ऐसी बात हम करते हैं। तब कई लोग ये कहते हैं कि आत्मा यदि होता तो दिखाई देता, आत्मा है नहीं इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो आत्मा नहीं है उसकी सिद्धि के लिए अलग अलग तर्क देते हैं। तर्क रोचक भी है। रोचक इसलिए है कि जिसको धर्म नहीं करना है उसके लिए ये तर्क बहुत ही उपयोगी है, लेकिन आत्म कल्याण जिसको करना है उसके लिए ये तर्क व्यर्थ है, वो प्रमाद उत्पन्न करने वाला तर्क है या करने वाले तर्क है। चारु वाक, चारु यानी अति सुंदर, वाक मतलब वाणी, जो शरीर को और देह को सुंदर लगे, आनंद देने वाली हो, वैसी वाणी को चारु वाक कहते हैं। और उसी के आधार पर जो दर्शन निर्मित हुआ उसको चारवाक दर्शन कहते हैं। भौतिकवादी दर्शन है चारवाक दर्शन, भौतिकवादी दर्शन है, भौतिकता की बात करता है। शरीर की खुशी के लिए, इंद्रियों की खुशी के लिए जो दर्शन उपदेश देता है वो दर्शन चारवाक दर्शन। वो कहते थे कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत,
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। आपको मौज मस्ती करनी चाहिए। जीवन का अर्थ ही है मौज मस्ती करना। मौज मस्ती के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं है तो मौज मस्ती कैसे होगी। तो वहां कहते हैं कि भाई देवा करके भी पैसे किसी के द्वारा उधार लेकर के ले आओ और मस्ती करो, आनंद करो, नाचो, झूमो, वही जीवन का सार है। ऐसा कहने वाला, ऐसा उपदेश देने वाले दर्शन भी पूर्व काल में और आज भी मौजूद है। आज भी ऐसी मान्यता वाले लोगों की कमी नहीं है कि जीवन का सार क्या है। कहते हैं कि आनंद करना, मौज करना, मस्ती करना, खेलना कूदना, यही जीवन का सार है। क्या ये सत्य है? और पैसे नहीं है तो आप उधार लेकर के मस्ती करने का उपदेश देते हैं। तो उधार दिए हुए पैसे तो वापस लौटाने होते हैं। तब वो कहते हैं कि भाई उसकी चिंता मत करो, आप जो पैसा उधार लेकर आए हैं वो मत लौटाओ, खाओ पियो मौज करो। एक जगह से ले लिया, दूसरी जगह पर जाओ, उससे उधार ले आओ, पर मौज मस्ती करना ही जीवन का सार होना चाहिए, ऐसा मानते हैं वो लोग। ये उधार पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो कहा कि भाई आप जीवन तक मत लौटाओ, मर जाओगे तो कौन आएगा आपके पास मांगने। भारतीय कर्मशास्त्र तो हमेशा यही कहता है कि आपने इस बार इस जन्म में जो उधार लिए हुए हैं पैसे वो लौटाओगे नहीं तो भविष्य में यानी अन्य जन्मों में वो उधार अनेक गुना बढ़ करके आपको लौटाना पड़ेगा। आज आपने 100 रुपया लिया है, आने वाले जन्म में 1000 रुपया, लाख रुपया लौटाना पड़ेगा। ये कर्मशास्त्र का सिद्धांत है। तो चार्वाक कहता है कि जो मर गया है वो कभी आया नहीं है वापस। वो कहने नहीं आया कि मैं यहाँ गया हूं, मैं वहां गया हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं, मुझे इसके कारण, इस ऐसे कर्मों के कारण मुझे दुख झेलना पड़ रहा है, ये ऐसा कहने के लिए आते नहीं है, बताते भी नहीं। यदि ऐसा होता तो वो आते, आकर के कहते कि भाई आप किसी के पास से पैसा उधार मत लेना, और लेना भी पड़े तो जल्दी से लौटा देना। ऐसा कहने के लिए कोई आता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। भस्मीभूत देह का पुनरागमन कैसे हो सकता है? यहाँ देह को ही आत्म तत्व मान करके कहते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। पुनरागमन कैसे हो सकता है? इसलिए मौज करो, मस्ती करो, आनंद करो, झूमो, ये एक प्रकार की परंपरा थी। लेकिन ये परंपरा सही नहीं है, क्योंकि जगत में हमने विचित्रता देखी है, बहुत सारे विविध प्रकार के दुख देखे हैं। उस दुख का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। ये कारण कार्यवाद के सिद्धांत पर चिंतन किया गया है कि कोई आदमी कम काम करता है, बहुत पैसा कमाता है, कोई बहुत मेहनत करता है, कम पैसा कमाता है। एक भाई बहुत बुद्धिमान है, दूसरा मूर्ख है, एक शक्तिशाली है, एक दुर्बल है। माँ ने दोनों को सही एक ही तरीके से उसको पोषण दिया है, फिर भी ये जो विचित्रता दिखाई देती है उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। वो कारण है कर्म, लेकिन कर्म तो दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई नहीं देता है वो है नहीं, है नहीं तो उसको माने क्यों? इसलिए कहते हैं कि जो दिखाई देता है वही सत्य है। ऐसा मानने वाला जो दर्शन है वो चार्वाक दर्शन है, जिसकी वाणी हमें अच्छी लगती है। और आज भी संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि आगमोपपत्तिश्च संपूर्ण दृष्टि लक्षण। जो ये मानता है कि खाओ पियो मौज करो, वो दृष्टि लक्षण नहीं है, वो तो अंधता है। क्योंकि
आज आपने मस्ती कर ली, कल आप निश्चित रूप से दुखी होने वाले हो। इसलिए सही ढंग से जीना हो तो दृष्टि पूर्वक जीना आवश्यक है। और दृष्टि है आगमोपपत्तिश्च, आगम और उपपत्ति, आगम और तर्क शक्ति। आगम का अर्थ है जो आप्त पुरुष है, उस आप्त पुरुषों के वचन। आप्त वो है जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ वह हैं जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है। मैं और आपके वचन आप्त वचन नहीं है। संसार में एक परंपरा निश्चित है कि पुरुष विश्वासे वचन विश्वास। पुरुष पर विश्वास हो जाता है तो वचन पर भी विश्वास होने लगता है। जब पुरुष का मतलब एक व्यक्ति, वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, उसके वचन, उस पर हमें भरोसा हो जाए तो उसके वचन पर अपने आप भरोसा होने लगता है। उसके लिए हमें कोई युक्ति प्रयुक्ति की जरूरत नहीं रहती है। उसी तरह जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है, जिसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसे पुरुष का वचन सत्य है। ऐसे वचन को ही आगम कहा है। राग द्वेष और मोह यानी अज्ञान का नाश कर दिया है, संपूर्ण नाश कर दिया है। वैसे पुरुष सर्वज्ञ या वितराग होते हैं। और वितराग पुरुष के वचन आप्त वचन, आप्त पुरुष भी कह सकते हैं और उनके वचन को आप्त वचन, सर्वज्ञ वचन। सर्वज्ञ का वचन ही आगम बनता है। आगम अर्थात वो सामान्य शब्दों नहीं है, सामान्य वाक्य नहीं है। इसीलिए आगम के प्रत्येक वाक्यों में बहुत ही गहन शास्त्रीय रहस्य छिपे पड़े हैं। आगम के वाक्यों का अर्थ करने के लिए हमारे पास अनेक विषयों का ज्ञान, गुरु की निष्ठा, शास्त्र का बोध, ये सब आवश्यक है। तब हम आगम के वाक्यों का सही सही अर्थ निकाल सकते हैं। तो आप्त पुरुषों के वचनों की ये गरिमा है कि उसके वचन वितराग के वचन है। उस वचन पर विश्वास, वो वचन क्या है जो हम नहीं देख पाते हैं, वो वितराग परमात्मा ने कहा है। जैसे आत्मा को हम देख नहीं पाते, कर्म को हम देख नहीं पाते, पुण्य और पाप जैसे पदार्थों का हमें दृष्टि से, आंखों से देखना हमारे लिए मुश्किल है। तो यहाँ संपूर्ण दृष्टि लक्षणम, संपूर्ण दृष्टि का लक्षण क्या है वो बताते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा के वचन का स्वीकार कर लेना। वचन पर विश्वास करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जो पदार्थ हम देख नहीं पाते हैं उसका स्वीकार अपने आप हो जाता है। वितराग पुरुष, आप्त पुरुष ने जो कहा है उसमें कभी भी मिथ्यात्व का संभव नहीं है। ये विश्वास, ये भाव जब आगे बढ़ता है मन में, तब वही शब्दावली निकलती है कि तमेव सच्चम निसंकम जम जिणे पवेयम। वही सत्य है, वही निसंकनीय, जो जिनेश्वर यानी वितराग परमात्मा के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ वितराग परमात्मा जो देख पाते हैं, आवरण सारे हट गए हैं। आवरण के हटने से अंतरचक्षु खुल चुके हैं। जो पदार्थ का दर्शन, जिन पदार्थों का दर्शन हम नहीं कर सकते हैं, वो पदार्थ वितराग परमात्मा के ज्ञान में स्पष्ट है, दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, पदार्थ के अंदर
एक दो चार पांच छह धर्म नहीं, अनेक धर्म है, अनेकांतवाद उसी में से प्रस्फुटित हुआ। वितराग वचन ने ये बात बताई कि पदार्थ अनंत धर्मात्मक है। हमारा ज्ञान सीमित है, इसलिए हम वस्तु के कुछ ही धर्मों का बोध कर पाते हैं। जिसका ज्ञान जितना गहन होगा, जिसके ज्ञान की सीमा जितनी विस्तृत होगी, वही पदार्थों के बोध में आगे निकल जाएगा। उसके अंदर पदार्थ का बोध बहुत आसानी से विस्तार से हो सकता है। तो अतीन्द्रिय पदार्थ जिसका अस्तित्व हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वैसे पदार्थों का अस्तित्व वितराग के वचनों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। दूसरी बात कहते हैं संपूर्ण दृष्टि लक्षणम, यानी संपूर्ण दृष्टि लक्षण है वो उपपत्ति से, तर्क शक्ति से, जिसकी बात शुरुआत में हमने देखी कि तर्क शक्ति भी इतनी ही आवश्यक है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें तर्क का भी आधार लेना पड़ता है, लेकिन वो तर्क शास्त्रानुसारी तर्क होना चाहिए। शास्त्र के पदार्थों को सिद्ध करने के लिए ही तर्क का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्र के पदार्थों का खंडन करने के लिए तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। पूर्व काल में ऐसे प्रसंग कई बार ऐसे प्रसंग आए कि वितराग के वचनों को असत्य ठहराने के लिए तर्क शक्ति का प्रयोग किया गया। इसी संदर्भ में हमने पिछली बार स्वाध्याय करते वक्त ये बात कही थी कि मनुष्य में दो प्रकार की शक्ति होती है, एक श्रद्धा की शक्ति और दूसरी तर्क की शक्ति। आप्त पुरुष और आप्त वचन के प्रति श्रद्धा होना और तर्क के प्रति श्रद्धा होना। तर्क अप्रतिष्ठित है, तर्क आज जो बात कहता है कल वो बात खंडित हो सकती है। एक बुद्धिमान पुरुष जिस बात की सिद्धि करता है वही बात की असिद्धि यानी वही बात का खंडन उससे ज्यादा तर्क शक्ति वाला पुरुष कर देगा। तो तर्क से कोई वस्तु की सिद्धि असिद्धि करना कठिन नहीं है, किंतु केवल तर्क शक्ति से यदि हम पदार्थ को खोजने जाएंगे, अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि करने की कोशिश करेंगे तो हम भटकते रहेंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण दृष्टि लक्षण तो वही है कि जिसमें आगम और उपपत्ति, आगम और अनुमान दोनों, आगमश्च उपपत्तिश्च संपूर्ण दृष्टि लक्षण, संपूर्ण दृष्टि लक्षण वही है और उसी का हमें अतीन्द्रियाणाम अर्थानाम सद्भाव प्रतिपत्ति, अतीन्द्रिय अर्थों के सद्भाव की प्रतिपत्ति के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। अब आगे चल करके उपाध्याय अशोक विजय जी ये कहते हैं कि अंतरा केवल ज्ञानम, केवल ज्ञान के बिना, ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज तो कोई आप्त पुरुष है ही नहीं, आज कोई सर्वज्ञ अभी वर्तमान में उपस्थित नहीं है, तो उसके वचन को हम कैसे स्वीकार करें। जब उसका ही विरह है तो वचन का भी विरह हो गया, जो वचन का विरह हो गया इसलिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि अंतरा केवल ज्ञानम, केवल ज्ञान के बिना छद्मस्ता खलु अचक्षुष, बहुत ही मार्मिक बात कह रहे हैं कि छद्मस्त है वह अचक्षुष है। अचक्षुष मतलब कि जिसके चक्षु अब है नहीं, अंध है। किस लिए अंध कहा है? केवल ज्ञान नहीं है इसलिए। छद्मस्त है इसलिए। छद्मस्त शब्द बहुत ही अद्भुत शब्द है, हमारा परिचय कराने वाला यह शब्द है कि आज हम जिस अवस्था से गुजर रहे हैं वो अवस्था हमारी छद्मस्त है। छद्म यानी छद्म वेश से, छिप करके। स्थ मतलब बैठा हुआ है,
हमारे अंदर हमारे दोष, हमारे कषाय, हमारे कर्म छद्म रूप से मतलब छिप करके बैठे हैं, आज हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कब कैसे वो जागृत हो जाएंगे, कब हमें परेशान करने लगेंगे, वो हमें पता नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अप्रमत्त दशा का अभ्यास करना चाहिए, हमें हमेशा जागृत रहने की कोशिश करनी चाहिए, हमें हमेशा अप्रमत्त प्रमाद रहित होने का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ कहते कि अंतरा केवल ज्ञानम, केवल ज्ञान के बिना छद्मस्ता खलु अचक्षुषः, छद्मस्त जो होते हैं वो चक्षु रहित है, अंध है। हस्त स्पर्श समम शास्त्र ज्ञानम तद व्यवहार कृत। अब हमारे पास चक्षु नहीं है, अंध है, अंध है तो कैसे जीवन जी पाएंगे। अंध भी दो प्रकार के हैं, प्रज्ञा चक्षु जिसको हम कहते हैं, जिसके जन्म से ही आंख नहीं है, या जन्म के समय आंख थी और बाद में अंध हो गए, दोनों आंखें चली गई, दोनों आंखों से देखने का जो उसकी शक्ति थी वो नष्ट हो गई है। शक्ति नष्ट होने के कारण वो देख नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, फिर भी जीवन चल रहा है। तो एक जो अंध पुरुष एक प्रकार के होते हैं, वो अंध होते हुए भी अपना सारा व्यवहार कुशलता पूर्वक करते हैं, बहुत कुशलता पूर्वक। जो देखने वाले व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उससे भी अधिक सजगता से व्यवहार करते हैं प्रज्ञा चक्षु, जिसके आंख नहीं है वो। यहां मैं एक विशेष रूप से बात कहना चाहता हूं कि एक पंडित सुखलाल जी नाम के बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, विगत 50 साल में वो हो गए। 50 साल पहले एक अद्भुत व्यक्ति 15-16 साल की उम्र में आंखें चली गई। उसके बाद उपाश्रय में आते जाते रहे, आंखें चली गई थी और कुछ देख नहीं पाते थे। उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। उपाश्रय में जाते थे, वहां शास्त्र श्रवण करते थे, स्तवन चैत्य बंधन रटते थे। एक बार अपने गांव में धर्मसूरी नाम के आचार्य आए। उन्होंने कहा कि मैं काशी जा रहा हूँ, बनारस जा रहा हूँ, वहां जाकर के एक बहुत बड़ा विद्यालय स्थापित करने वाला हूँ। ये बात उनके मन में थी। धर्मसूरी काशी पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके यशो विजय जी जैन पाठशाला की स्थापना करते हैं। 100-150 साल पुरानी बात है। जब पाठशाला की स्थापना हो गई, ये सुखलाल नाम का युवक सोचता है कि किस तरह मैं बनारस पहुंच जाऊं। बनारस पहुंचते हैं, किसी तरह पहुंच गए, बनारस पहुंच करके अभ्यास करते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन की बृहद वृत्ति, यानी बड़ी टीका, यानी कि बड़ा ग्रंथ जिस पर उन्होंने कमेंट्री लिखी है, वो बड़ी कमेंट्री। उस बड़ी कमेंट्री के श्लोक, टोटल श्लोक 18,000 है। 18,000 श्लोक ये पंडित सुखलाल जी ने रट लिए। एक आश्चर्य की बात है, जिसके पास आंख नहीं है, जो देख नहीं पाते हैं, फिर भी 18,000 श्लोक पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी आते थे, उनके पास आते थे, उनसे सुन लेते थे, सुन करके उसको धारण कर लेते थे, धारण करके स्वाध्याय करते थे। जीवन के अंत तक ये 18,000 श्लोक उनको याद थे। और भी बहुत सारे श्लोक याद थे, केवल 18,000 श्लोक ही याद थे ऐसा नहीं था, अन्य बहुत सारे श्लोक याद थे। तो पंडित सुखलाल जी
कहा करते थे कि मैंने जीवन में ये 18,000 श्लोक याद कर लिए। कोई आदमी उनको मिलने आते थे तो बाहर से ही वो बोल देते थे कि ये आदमी आ रहा है ना, उनके लिए ये लाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। जो देखने वाले आदमी को तो पता भी नहीं होता था कि वो कैसे पहचान लेते हैं। उनके पैरों की आवाज से, उनके गंध सुगंध से उनको पता लग जाता था। तो यहाँ चक्षु नहीं होने पर भी इतना कुशलता पूर्वक जीवन का व्यवहार वो कर लेते थे। उनका कारण क्या? यहाँ कहते कि जब आंखें चली जाती हैं और कुशल जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं वो अन्य इंद्रियों के द्वारा भी अपना कार्य चला लेते, उनके लिए वो कठिन नहीं होता है। यहाँ कहते हैं कि हस्त स्पर्श समम, जिसके आंख नहीं है, चक्षु नहीं है, तो अन्य इंद्रियों के द्वारा उनके सारे व्यवहार चलते हैं और हमारे से ज्यादा अच्छी तरह चलते हैं। उसी तरह भले ही केवल ज्ञान नहीं है, अंतर चक्षु नहीं है, मतलब क्या संपूर्ण चक्षु, संपूर्ण कर्मक्षय होने के बाद संपूर्ण चक्षु की जागृति होनी चाहिए, वो अभी नहीं हुई है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। कहते हैं कि शास्त्र ज्ञानम, शास्त्र का ज्ञान, हस्त स्पर्श समम, क्या बताते हैं कि हस्त स्पर्श समम, जिस तरह से आंखें नहीं होने पर भी प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति अन्य इंद्रियों के द्वारा आंखों वाले आदमी से भी ज्यादा कुशलता पूर्वक जीवन व्यवहार चलाते हैं, उसी तरह जिसके पास केवल ज्ञान नहीं है फिर भी यदि शास्त्र ज्ञान है, वो अच्छी तरह जीवन जी लेते हैं, कर्मक्षय की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, आत्मोत्थान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। शास्त्र समम, शास्त्र ज्ञानम, यहां शास्त्र शब्द का प्रयोग किया। शास्त्र शब्द का प्रयोग कई लोगों को अखरता है। वो कहते हैं कि शास्त्र वास्त्र छोड़ो, शास्त्र से क्या लाभ, पढ़ने से क्या लाभ, पोथी पढ़ जगम हुआ, पोथी पढ़ बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, क्या फर्क पड़ा, जगत तो मरता ही है, जगत के जीव मरते ही हैं, तो पढ़ने से क्या लाभ होगा, ये प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। और हम कहते हैं कि ये किताब घर में पड़ी है, वो कहीं रखा हो, हमारे घर में आशात ना हो रही है, उसको नहीं रखना चाहिए, ऐसे ऐसे भाव हमारे मन में उभरते हैं और हम शास्त्र ग्रंथों को सेंटरों में अन्य जगह पर छोड़ करके चले आते हैं। पर जिसको बोध है, जिसको ये पता है कि ये शास्त्र हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी, यदि हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा नहीं होता, हम मूर्ख होते, तो क्या हम आज जो जिस तरह से बात कर रहे हैं कर सकते हैं, वैसा कर सकते नहीं कर सकते। आज हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उस ज्ञान के आधार पर हुआ, वो एक प्रकार का शास्त्र था। लेकिन अब हम उस बुद्धि के आधार पर अन्य शास्त्र जो हमारे आत्म कल्याण के लिए उपयोगी हैं, ऐसे विशिष्ट शास्त्रों का अध्ययन करके हमारी आंतरिक चक्षु को, अंतर चक्षु को जागृत करने में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक तरफ कई लोग होते हैं शास्त्राभ्यास करने की बात उड़ा देते हैं, तर्क द्वारा कहते हैं कि शास्त्र में क्या पढ़ा है, साधना करो, एक जगह पर बैठ करके करो। कोई कहता है कि तप करो, कोई कहता है कि भक्ति करो, कोई कहता है कि भाई केवल आप मौज मस्ती करो। ये बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चिंतन है इस संसार में। यही तो संसार है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, उसको चुनना ही बुद्धिमानी का काम है। तो यहाँ उपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान वो हस्त स्पर्श समझ ज्ञान है। जैसे
अंध पुरुष के लिए अन्य इंद्रियों के द्वारा जो बोध होता है वो बोध सटीक बोध होता है। उसी तरह जिसके पास केवल ज्ञान नहीं है, उसके पास केवली कथित, केवली द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह जिसमें किया गया है, बस शास्त्र ग्रंथ तो है ही है। वो शास्त्र ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। तो कई जो बातें हमें स्पष्ट नहीं हो रही है, वो बातें हमें स्पष्ट होने लगेगी। वो हस्त स्पर्श समय है, अंतचक्षु यानी केवल ज्ञान नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं। शास्त्र तो है, आप्त पुरुष के वचन तो है हमारे पास, और उस वचन के आधार पर हम आगे बढ़ जाएंगे। हमने पिछली बार कहा था, समदर्शी आचार्य हरिभद्रसूरी के जीवन की बात कही थी। समदर्शी आचार्य हरिभद्रसूरी अपनी पूर्वावस्था में बहुत बड़े पंडित, राजपुरोहित थे। राजा भी जिसको सम्मान देता था, प्रखर बुद्धि के धनी थे, प्रखर ज्ञाता थे, महापंडित थे। लोग उसको महाज्ञानी मान करके उसकी पूजा करते थे। ये महाज्ञानी के मन में भी एक संशय था कि मैं कोई ऐसा पदार्थ सुनूं, कोई ऐसी बात सुनूं जो मेरे समझ में ना आए, और जो मुझे समझा दे उसका मैं शिष्य बन जाऊंगा। बना वैसा ही। एक बार विचरण करते हुए साध्वी के शब्द को सुना। उस शब्द को सुन करके उनके मन में ये बात आई कि ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। गए, वो पूछा। साध्वी जी ने कहा कि हमारा तो आचार है कि हम पुरुषों को पढ़ाते नहीं है, हमारी मर्यादा है, आप हमारे गुरु के पास जाओ। गुरु के पास गए, गुरु के पास जाकर के पढ़ते हैं, गुरु के शिष्य बन जाते हैं। उसके बाद कहते हैं, परमात्मा को अपनी अनुभूति बताते हुए कहते हैं, परमात्मा को अपनी बात कहते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा, आपके शास्त्र नहीं मिले होते मुझे तो हम तो अनाथ बन करके इस संसार में घूमते रहे। शास्त्रों का ये महत्व, ये महात्म्य उन्होंने बताया हमें कि शास्त्र में क्या क्या पढ़ा है। बहुत सारे रत्न पड़े हुए हैं। अंदर जो डूबता है, अंदर जो गोता लगाता है, उसको वो रत्न मिलते हैं। तो शास्त्र कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जो शास्त्र को ये मान करके छोड़ देता है कि पोथी पढ़ जगम हुआ तो हमारे लिए शास्त्र उपयोगी नहीं सिद्ध होंगे। लेकिन यदि हम शास्त्र को श्रद्धा पूर्वक पढ़ेंगे तो अंदर से हमें रत्न ही प्राप्त होंगे, और उस रत्न से हमारे जीवन का कल्याण होगा, आत्म कल्याण होगा। और आत्म कल्याण के दृष्टि से हम जब आचार का पालन करते हैं तो अध्यात्म अपने आप पनपने लगता है। तो यहाँ शास्त्र ज्ञान की बात महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं। तो प्रश्न और भी बहुत सारे उठ सकते हैं कि अध्यात्म की बात करते करते शास्त्र ले आए, ये कैसी बात कर रहे हैं। पहले से ही बात कर देते कि मैं शास्त्रों की बात करने वाला हूं। यहाँ पहले तो अध्यात्म की बात कही, अध्यात्म की व्याख्या कर ली हमने भी। आज शुरुआत में अध्यात्म का अर्थ पुनः एक बार विचार किया कि अध्यात्म वह है जो आत्महित के लक्ष्य को लेकर के पांच प्रकार के आचार का पालन करना, यानी ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, विरियाचार, उसका पालन करना, यही आध्यात्मिक जीवन है। तो ऐसे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे जीवन की बात करते हैं। उसके जगह पर शास्त्र ले आए, शास्त्र का महात्म्य बताया कि शास्त्र वो हस्त स्पर्श सम ज्ञान है। हम तो अंधे हैं,
अतीन्द्रिय पदार्थ हम देख नहीं पाते हैं। अतीन्द्रिय पदार्थ देखने के लिए हमारे अंदर जो शक्ति चाहिए वो शक्ति नहीं है। अतीन्द्रिय पदार्थ हमें कोई पूछे तो हम बता नहीं सकते, और हमने भी नहीं देखा है, अनुभूति के विषय हैं, अनुभूति तक अभी पहुंचे नहीं है, तो हमारे लिए भी अतीन्द्रिय पदार्थ अगम्य ही है। तो ऐसे अगम्य पदार्थों के स्वरूप का बोध कैसे होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो कहते हैं कि शास्त्रों के द्वारा, आप्त पुरुषों के वचनों के द्वारा ही हमें जो अगम्य पदार्थ है उसका बोध हो सकता है। अब उसी बात को और ज्यादा स्पष्ट करते हैं, बहुत ही सुंदर दृष्टांत दे करके बात करते हैं। दृष्टांत हम पहले ले लेंगे जिससे बात को हम सूक्ष्मता से समझ सके। एक भील की बस्ती होती है, उस भील की बस्ती में एक नायक, भीलों का नायक है। भीलों का काम है जंगल में से पसार होने वाले अलग अलग स्वार्थ को लूटना, व्यक्ति को लूटना, हिंसा करना और अपने जीवन का निर्वाह करना, ये भीलों का कार्य है। जंगल, पहले के जमाने में जंगल से गुजरना पड़ता था, बड़े बड़े सार्थ लेकर के लोग साथ में चलते थे। साथ में चलने का मुख्य कारण यही था कि रास्ते में ऐसे भील लोग लूट ना ले। बहुत सारे लोग होते तो उनका सामना करने में आसान रहता, और बहुत लोगों को देख करके भील लोग डर जाते थे, इसलिए साथ में निकलते थे। साधु भगवंत भी विहार सार्थ में करते थे, और अलग अलग लोग यात्रा करने के लिए भी सार्थ में जुड़ते थे। ऐसा करते करते सार्थ बहुत बड़ा हो जाता था। तो सार्थ में जाने वाले को लूट करके ये भील लोग अपने जीवन निर्वाह करते थे। एक बार ये भील के नायक को ये छत्र चाहिए था। छत्र, वहां एक गुरु थे, जंगल में एक गुरु रहते थे, उनके पास मोर के पिच्छ का, मोर के पंख का छत्र, बहुत ही सुंदर छत्र था। वो छत्र चाहता था ये भील का नायक, लेकिन उनको पहले से ये शिक्षा दी गई थी कि गुरु के पैरों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मतलब कि उनको पैर छूना, मतलब अपना पैर उनको नहीं छूना चाहिए, दोष का कारण बनता है। इसलिए वो गुरु की हमेशा मर्यादा रखता था कि कहीं गलती से भी उनको पैर छू ना जाए। अब चाहिए था छत्र। छत्र के लिए गुरु के पास गया कि भाई मुझे वो छत्र दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरु ने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं छत्र नहीं दूंगा, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी चाहिए। तो भील नायक ने अपने आदमियों को कहा कि जाओ तुम और उनके पास जाकर के झूठ में जाओ और उनको डराओ और कहो कि भाई हमें छत्र दे दो। सब लोग गए तो गुरु ने मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं तो नहीं दूंगा, छत्र मुझे चाहिए ही चाहिए। डरे भी नहीं और छत्र दिया भी नहीं। और इन लोगों को नायक ने ये आदेश दिया था कि गलती से भी तुम्हारे पैर गुरु को छू न ले, ये ध्यान रखना, किंतु छत्र मुझे भी चाहिए, छत्र ले आओ। एक तरफ गुरु के प्रति विनय का भाव है, दूसरी तरफ उनको छत्र चाहिए। तो ये भील के आदमियों ने तीर मार करके गुरु को मार डाला और छत्र ले लिया। गुरु ने, भील के नायक ने फिर अपने आदमियों को पूछा कि भाई आपने गलती से भी गुरु को तो छुआ नहीं था ने? तो कहा नहीं, हमने छुआ नहीं, दूर से ही हमने उनको तीर मार करके हत्या कर ली और ये छत्र ले आए। एक तरफ विनय की बात करते हैं, दूसरी तरफ गुरु की हत्या करते हैं और जो चाहिए वो कर लेते हैं।
तो यहाँ दो बात महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ आपके शुद्ध आचार की भावना भी है और दूसरी तरफ शास्त्र का मानना भी है। तो क्या वो आचार, शुद्ध आचार का पालन वो मान्य किया जाएगा या नहीं, उसका उत्तर यहां देते हैं कि शुद्धोन्छाद्यापि शास्त्राज्ञा निरपेक्ष नो हितम। आत्महित नहीं होता है। आप केवल शास्त्र से निरपेक्ष शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हित नहीं होगा। शास्त्र सापेक्ष हमारा व्यवहार होना चाहिए। आनंदगंज जी महाराज अनंतनाथ भगवान के स्तवन के अंदर बहुत ही अच्छी, बहुत ही सरल भाषा में यही बात बहुत सरल भाषा में हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठ हो गयो, वचन सत्य सापेक्ष व्यवहार साचो। वचन यानी वितराग परमात्मा के वचन, उससे निरपेक्ष मतलब उसको छोड़ करके जो व्यवहार भले ही शुद्ध हो, अत्यंत शुद्ध हो, तो भी वो व्यवहार, वो आचार, वो व्रतादि का पालन असत्य है, झूठा है। वो ये कहें कि मैं भगवान के वचन को नहीं मानता हूं, लेकिन उन्होंने कहे हुए आचार का मैं पालन करता हूं, तो उसको आप क्या कहोगे? पिता की भक्ति करने वाला पुत्र लेकिन पिता के वचन को नहीं मानने वाला पुत्र पिता को अच्छा नहीं लगता है। और जो पिता की भक्ति नहीं करता है फिर भी पिता के वचन का पालन करता है, वो पुत्र पिता को ज्यादा अच्छा लगता है, कारण वचन का पालन। आचार कर्म का पालन करना शारीरिक मर्यादा हो सकती है, व्यवहारिक मर्यादा हो सकती है, सामाजिक मर्यादा हो सकती है, लेकिन वचन का पालन सबसे बड़ी बात है। जब वचन का पालन होता है तब हमारा हित होता है, हमारा कल्याण होता है, हमारे अंदर जागृति रहती है कि ये मर्यादा है। शास्त्र में ये मर्यादा दर्शाई गई है। शुद्धोन्छाद्यापि, यहाँ शुद्ध भिक्षा आदि, भिक्षा आदि लेते वक्त मतलब 42 दोष है भिक्षा के। बहुत ही सूक्ष्म रूप से भिक्षा के आचार को बताया है। साध्वाचार में भिक्षा ग्रहण करते वक्त अत्यंत जागृति पूर्वक भिक्षा ग्रहण करनी है। भिक्षा ग्रहण करते वक्त सबसे पहली बात तो गोचरी कही है। गोचरी के लिए निकले हुए साधु के मन में एक भाव होता है कि निर्दोष गोचरी मिले तो ग्रहण करना है, सदोष गोचरी लेना नहीं, मतलब सदोष आहार ग्रहण नहीं करना है। साधु घर में प्रवेश करें और इतने सूक्ष्म दृष्टि से तुरंत ही सब भाप लेते हैं कि घर में क्या हो रहा है और जो घर में बना है वो कितना है, कितने लोग हैं, कितना भोजन बना है और उसमें से कितना भोजन लेने पर इन लोगों को फिर से भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। बस मेरा अधिकार केवल उतना लेने का है। मतलब एक घर में 4 लोग बसते हैं, रहते हैं और 20 रोटी बनी हुई है, तो उसमें से 3 रोटी लेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, उनको फिर से बनाना पड़ेगा। 5-5 रोटी खाने वाले 4 लोग होंगे तो 20 रोटी कम पड़ेगी। किंतु मैं 2 रोटी लूंगा तो 2 रोटी को लिए कोई उनको फिर से भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। तो मेरा अधिकार केवल 2 रोटी पर है या 1 रोटी पर है। मेरा अधिकार दूसरी रोटी या तीसरी रोटी पर नहीं है, नहीं तो उनको फिर से भोजन पकाना पड़ेगा और भोजन पकाने के लिए जो आरंभ समारंभ होगा उस आरंभ समारंभ का निमित्त मैं बनूंगा और उसका दोष मुझे लगेगा। इतनी सूक्ष्म बात आचार के लिए कही गई है कि एक साधु का आचार और साधु का अधिकार इतना है
गोचरी है, गाय की तरह वो थोड़ा 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 अलग अलग घरों से ग्रहण करते हैं और फिर गाय जैसे उगाली जुगाली करती है, मतलब चबा करके पूरा भोजन बाहर निकाल करके चबाती रहती है और वही उनके जीवन में खाया हुआ दूध बन जाता है। तो साधु के लिए कहा कि वो सब मिक्स करके इकट्ठा करके उपाश्रय में बैठ करके आहार करके ज्ञान के अंदर वो लीन हो जाए। आहार जो किया है उससे शरीर को जो शक्ति मिले उसका उपयोग ज्ञान के स्वाध्याय के अंदर लीन होने में करेंगे। ये जैनाचार है, जैन साधु के आचार ये है। लेकिन कहा कि इतना शुद्ध आचार भी वितराग वचन के निरपेक्ष हो तो वो उनका आचार हितकारी नहीं। अब ऐसा क्यों, उसको थोड़ा हम स्पष्ट करें, सरलता से समझ में आ जाएगा। गुरु कहें कि भाई आपको इस तरह से आहार लेना है, इस तरह से आचार पालन करना है, इस प्रकार से रहना है, इस प्रकार से जीवन जीना है, तो शिष्य को तो ये लगता है कि भाई हमने तो शुद्ध आहार शुद्ध आचार पालन के लिए दीक्षा ली है, गुरु तो हमें टोकते रहते हैं, तो गुरु के साथ नहीं रहना है, हम अकेले रहेंगे, अकेले रह करके शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे, ऐसा मान करके गुरुकुलवास यानी कि गुरु के निश्रा में रहने का छोड़ करके अकेले विचरण करने लगते हैं। तो वैसे साधु अपने जीवन में आत्महित साध नहीं सकते, क्योंकि साधु का आत्महित अपने गुरु की निश्रा में रहने के आधार पर है। गुरु जब कहें कि भाई आप अब सक्षम हो गए, आप अब अकेले विचरण कर सकते हैं, तब अकेले विचरण करने के लिए निकले, तभी उनके जीवन के हित की साधना होती है। जब तक गुरु कहें कि नहीं भाई आपको तो साथ में रह करके आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो यहाँ जिस तरह से भील नायक ने अपने आदमियों को आदेश दिया था कि गुरु की आशातना नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें मोर पिच्छ का छत्र चाहिए, और मोर पिच्छ के छत्र के लिए गुरु को मार दिया, और उन लोगों ने ये सोचा कि भाई हमने तो कोई आशातना नहीं की, कोई पाप नहीं किया और छत्र ले आए, तो मूल आदमी को तो मार देते हैं, मूल तत्व को हम मार दें और शुद्ध आचार का पालन करें, तो उससे आत्म कल्याण यानी आत्महित नहीं होता है। इसीलिए यहाँ कहा कि शास्त्राज्ञा निरपेक्ष आचार हमारे जीवन का कल्याण नहीं कर सकता है। हमारा जीवन का कल्याण तो शास्त्र आज्ञा सापेक्ष होना चाहिए, शास्त्र आज्ञा अनुसार होना चाहिए। हर बार हमें ये सोचना चाहिए कि शास्त्र आज्ञा क्या है, अब उसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी हमें सोचना चाहिए कि हर रोज प्रत्येक क्रिया करते वक्त अभ्यास ये करना है कि मैं शास्त्राज्ञानुसार जीवन जी रहा हूं, शास्त्राज्ञानुसार कार्य कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। शुरुआत में प्रारंभ में बहुत दिक्कत होगी कि हर बार हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं। ये बात सही भी है कि ऐसा सोचने का अवसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बार आपने संकल्प कर लिया कि प्रत्येक कार्य करने से पहले मैं अपने आप को पूछूंगा कि ये शास्त्राज्ञा सापेक्ष है या शास्त्राज्ञा निरपेक्ष है, तब पता चलेगा कि ये शास्त्राज्ञा निरपेक्ष है, ये तो केवल मेरी देह आज्ञा के सापेक्ष है। देह आज्ञा कर रहा है कि खा लो, मन आज्ञा कर रहा है, मन की आज्ञा कर रहा है कि भाई ये खा लो, मौज कर लो, फिर नौकर वाले गिन लेना, फिर जाप कर लेना, फिर प्रतिक्रमण कर लेना, फिर सामायिक कर लेना, तो उसको धर्म नहीं कहते। पहले करने से पहले अपने आप को पूछो कि भाई मैं कर जो रहा हूं वो मन की आज्ञा है, देह की आज्ञा है कि शास्त्र की आज्ञा है, किसकी आज्ञा के अनुसार मैं कार्य करने जा रहा हूं। ये अपने आप
एक ब्रेक लग जाएगी कि नहीं, मुझे इस तरह से खाना तो खाना ही है, लेकिन खाना खाते वक्त भाव बदल जाएगा कि मैं अपने शरीर को भाड़ा दे रहा हूं। खाना वही खा रहे हैं, भाव बदल जाते हैं। एकमात्र प्रश्न अपने आप को पूछने से, अपने आप स्वयं को एक प्रश्न पूछते हैं कि मैं ये कर रहा हूं वो शास्त्राज्ञानुसार है कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूं वो शास्त्राज्ञानुसार है कि नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि शुद्धोच्छाद्यापि, इतनी सूक्ष्म आचार के पालन की भावना रहते हुए भी यदि शास्त्राज्ञा निरपेक्ष है तो कार्य नहीं होता। इसीलिए एक बहुत ही सुंदर बात जैन धर्म में कही गई है, सूत्र कृतांग सूत्र में बात कही है, कहा है कि वितराग परमात्मा ने कोई भी जगह पर एकांत से सर्वथा निषेध नहीं किया है और सर्वथा विधान भी नहीं किया है। जो सत्य है, जो जिस समय जैसा करना चाहिए वैसा करने का आदेश दिया है, मतलब सत्य का पक्ष लेकर के जीने की बात कही। सर्वथा विधान और सर्वथा निषेध नहीं, अर्थात एकांत से कुछ भी नहीं कहा है। अनेकांतवाद का अनुसरण आचार में भी किया है कि अवसर के अनुसार गोचरी में ध्यान रखना चाहिए। अवसर के अनुसार मतलब साधु अपने अपने निश्रा में रहने वाले, छोटे साधु हो, वृद्ध साधु हो, रोगी साधु हो, तो उनकी भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति करने के लिए सदोष गोचरी लानी पड़े तो वो लाने का निषेध नहीं किया है। वहां ये सोच ले कि हमें तो गोचरी निर्दोष गोचरी लानी है और मैं निर्दोष गोचरी लाऊंगा, लेकिन इन साधु के लिए मैं दोष का वहन नहीं करूंगा, मरते हो तो मरने दो, लेकिन मैं गोचरी तो शुद्ध ही लाऊंगा। तो वो शास्त्राज्ञा निरपेक्ष गोचरी हो गई। उससे आत्महित, खुद का हित नहीं होगा, दूसरे का भी हित नहीं होगा। तो ये बहुत ही सूक्ष्म बात कही है कि हमारा आचार हमेशा शास्त्राज्ञा सापेक्ष, शास्त्र की आज्ञा के सापेक्ष ही होना चाहिए, शास्त्राज्ञा निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो पहले प्रदीप भाई ने एक प्रश्न पूछा था, उनका एक थोड़ा सा जवाब आया कि शास्त्र की आज्ञा, उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। शास्त्राज्ञा निरपेक्ष जीवन जीना नहीं है। शास्त्राज्ञा क्या है वो अभी और भी आगे बताने वाले हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी शास्त्र की भी व्याख्या करने वाले हैं कि कौन से शास्त्र का पठन करना चाहिए, कौन से शास्त्र का पठन नहीं करना चाहिए। वो इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं कि आप जब सुवर्ण खरीदने जाते हैं, सोना खरीदने जाते हैं या हीरा खरीदने जाते हैं, मूल्यवान चीज खरीदने जाते हैं, तो बहुत ही परीक्षा करते हैं। वैसे ही घर में ले उठा करके घर में नहीं ले आते हैं। हम जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि इसका कितने कैरेट का है, कैसा है, उसमें कोई ऐप तो नहीं है, नहीं उसमें कोई दाग नहीं है, उसका मूल्य कितना है, उसके मूल्य का मुझे रिटर्न कितना मिलने वाला है, कल को मुझे बेचना पड़े तो मुझे मैं जो खर्च कर रहा हूँ उतना ही पैसा मिलेगा या कम पैसा मिलेगा या ज्यादा पैसा मिलेगा। ये सारी बातें हम बहुत ही सूक्ष्मता से चिंतन करके खरीदते हैं। तो शास्त्र भी वैसा ही है कि जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो चिंतन करो कि ये शास्त्र मेरे आत्महित में उपयोगी है कि नहीं। ये कोई नॉवेल पढ़ने जैसी बात नहीं है। अपने आत्मा के कल्याण के लिए हम समय निकाल रहे हैं। हमारे लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और शास्त्र की संख्या तो बहुत लंबी चौड़ी है। तो उस समय चुनौती करना, चुनौती करके उसका अध्ययन करना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के इस श्लोक में, 11वें श्लोक में जो महत्वपूर्ण बात महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि हमारा प्रत्येक आचार शास्त्राज्ञा से सापेक्ष होना चाहिए, शास्त्राज्ञा से निरपेक्ष नहीं होना चाहिए।
शास्त्र आज्ञा जिस प्रकार से हमें जीवन जीने की बात करता है उसको लक्ष्य में रह करके जीवन जीना है, क्योंकि शास्त्र तो हमारे अनुभवी महर्षियों ने अपने जीवन में साधना करके जो नवनीत पाया है उसको शब्द स्वरूप में हमें दिया है। तो उसका शब्द स्वरूप कोई सामान्य शब्द स्वरूप नहीं है। मेरे और आपके वचन को शास्त्र के रूप में कोई ग्रहण नहीं करता है। महोपाध्याय यशोविजय जी के शब्दों को हम शास्त्र रूप में ग्रहण करते हैं। वाचकवर्य उमा स्वाति, हरिभद्र सूरी, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी जैसे महापुरुषों के वचन शास्त्र वचन थे, क्योंकि उसके पीछे उनकी साधना है। साधना है, अध्ययन है, शास्त्रों का गहन अध्ययन करके निकाला हुआ नवनीत है। तो शास्त्र के वचन अत्यंत मूल्यवान रत्न की तरह है। जब तक हमारी आंखों में ये काले अक्षर दिखाई देंगे तब तक हम शास्त्र से बोध प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक अक्षर में रत्न की तरह, रत्न की भांति हमें वो दिखाई देने लगेंगे, तब हमारे लिए शास्त्र महान उपकारी बन जाएंगे। तो वैसी दृष्टि करने के लिए यहाँ कहा कि हमारा प्रत्येक आचार शास्त्र आज्ञा से सापेक्ष होना चाहिए, भले ही छोटा हो या बड़ा हो, पर शास्त्र आज्ञा से निरपेक्ष जो यदि हमारा व्यवहार है और वो व्यवहार बहुत उच्च कोटि का है तो भी वो तुच्छ आचार है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इतनी बात कह करके आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच जीतू भाई फॉर सच अ वंडरफुल स्वाध्याय। अगर किसी को प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। महेंद्र भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जितेंद्र भाई। हाँ जी प्रणाम। आज के स्वाध्याय में आपने शास्त्र आज्ञा सापेक्ष और निरपेक्ष की बात तो कही, तो वो धर्म अनुष्ठान में कैसे समझना चाहिए? क्योंकि धर्म अनुष्ठान हम शास्त्र आज्ञा से ही समझते हैं, बाद में ही कर सकते हैं, तो वो तो सापेक्ष ही होता है, तो निरपेक्ष कैसे होता है उसमें? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। हमारे पास शास्त्र के अध्ययन का नवनीत नहीं है। हम शास्त्र जानते नहीं है, शास्त्र हमने पढ़े नहीं। ऐसी स्थिति में जो हमारे गुरु मतलब कि जो शास्त्र ज्ञाता है उनकी निष्ठा में रह करके उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके जो हम साधना करते हैं, धर्म आराधना करते हैं, वो सारी शास्त्र आज्ञा सापेक्ष आराधना मानी जाती है, कही जाती है। दो ही बात याद रखनी, या तो आप गीतार्थ बनो या गीतार्थ की निष्ठा का अनुसरण करो, गीतार्थ की निष्ठा में रहो। यानी कि आप गुरु बन सको तो बहुत बढ़िया, और गुरु नहीं बन सकते हो तो योग्य गुरु के निष्ठा में रह करके साधना करो, क्योंकि गुरु का मतलब ही यही है कि वो निरंतर आपके हित का चिंतन करते हुए आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो हमारे पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है, पर शास्त्र ज्ञाता गुरु के मार्ग पर चलने का हमारे पास अवसर है। हमारे मन के भाव भी वैसे ही होने चाहिए कि हम शास्त्र को जानने वाले गुरु की निष्ठा में अपने जीवन का वहन करें या अपने जीवन का यापन करें। महेंद्र भाई आपको समझ में आई बात? जी महेंद्र भाई। हाँ जी, बात समझ में आई, लेकिन समझो के प्रत्यक्ष गीतार्थ गुरु की आश्रय और निश्रा नहीं है, तो आप तो पुरुष के वचन को ही लेना चाहिए ना? आप तो पुरुष के वचन तो हमेशा उनका आधार तो लेना ही है,
लेकिन आप्तपुरुष के वचन का रहस्य हम बहुत कम जानते हैं। ऐसे समय में गुरु की निष्ठा का मतलब है कि गुरु की निष्ठा मतलब हमेशा गुरु की निष्ठा हो, वो संभव नहीं होती है। पर गुरु की निष्ठा दूरस्थ या समीपस्थ, दूर रहकर भी गुरु की निष्ठा मानी जाती है कि आप अपने जहां जहां आपको प्रॉब्लम आती है, जहां जहां समझ नहीं आती है, जहां जहां अटकते हैं, वहां वहां गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर लो, वो भी गुरु की निष्ठा ही मानी गई है। और गुरु ने जो मार्ग बताया उसके अनुसार जीवन जीना है, वो भी गुरु की निष्ठा है। जी महेंद्र जी भाई। जी, आपका आभार, बहुत समझ गया, थैंक यू। जी, और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। सो आई गेस जीतू भाई, यहाँ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जैन योग के इस मंच से आपका कि आप एकदम रोचक और सिंपल लैंग्वेज के अंदर हमें ऐसे गहन विषय का ज्ञान दे रहे हैं। बट आज के सेशन को हम विराम दे उससे पहले हम आज के सेशन की समरी देखेंगे। सेशन की शुरुआत होते ही जीतू भाई ने बहुत सुंदर बात कही कि स्वाध्याय में हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। और जब महोपाध्याय यशो विजय जी महात्मा जैसे महात्मा का ग्रंथ हमें स्वाध्याय करने मिले जो कि अध्यात्म के ऊपर बेस्ड है, वो हमारे पुण्य की निशानी है। और अध्यात्म की पुनः डेफिनेशन बताते हुए निश्चय नहीं से कहा कि आत्महित को लक्ष्य में रखकर पंचाचार का पालन ही अध्यात्म है, और व्यवहार नहीं से बताया कि मैत्रादि भावों से युक्त विशुद्ध चित्त, निर्मल चित्त ही रियल अध्यात्म है। उसके बाद चारवाक दर्शन, ये नाम कैसे आया उसके ऊपर जीतू भाई ने बताया। चारुवात यानी अति सुंदर वाणी जो हमें पसंद आए पे जो दर्शन निर्मित हुआ है वो चारवाक दर्शन है। बट जो हमें पसंद आए वैसा, इसको आगे दोहराते हुए, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है उस पुरुष का वचन सत्य है। यानी हमें पसंद आए वैसा नहीं, पर जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है उस पुरुष का वचन सत्य है, और उनके वचन को ही आगम कहते हैं, उन्हें आप्त पुरुष कहते हैं, और उनके वचन को आप्त वचन कहते हैं। फिर यहाँ प्रश्न होता है कि आज कोई आप्त पुरुष नहीं है, तब उसके वचन का स्वीकार हम कैसे करें? उनका विरह हो गया तो उनके वचन का भी विरह हो गया। इसी बात को समझाते हुए आज बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी हमने पंडित सुखलाल जी के बारे में सुनी कि किस तरह उनको चक्षु नहीं थे, 15-16 साल की उम्र में उनके चक्षु चले गए थे, और फिर भी वो किस तरह अपना व्यवहार चला लेते थे, और दूसरी इंद्रियों के माध्यम से किस तरह उनका व्यवहार चलता था, जिसके अंदर शास्त्रोक्त बात कही कि हस्त स्पर्श सम। और इससे हमें जीतू भाई ने समझाया कि जिस प्रकार एक अंध व्यक्ति आंख ना होते हुए दूसरी इंद्रियों के द्वारा अपना व्यवहार चला लेता है, उसी प्रकार हमारे पास केवल ज्ञान रूपी चक्षु नहीं है, फिर भी शास्त्र ज्ञान है, यानी कि वो हस्त स्पर्श सम है। और अगर शास्त्र ज्ञान है तो उससे हम अच्छी तरह जीवन जी सकते हैं, आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उसके पश्चात हमने देखा कि अतीन्द्रिय पदार्थ को हमने भी नहीं देखा है, दो हमारे पास शास्त्र ज्ञान है पर फिर भी हमने अतीन्द्रिय पदार्थों को नहीं देखा है, अगम्य है, पर उसके स्वरूप का बोध कैसे होगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जीतू भाई ने कहा कि उनका बोध हमें आप्त पुरुष के वचन के द्वारा ही होगा, और आप्त पुरुष की गैर हाजिरी में गुरु की निश्रा और अन्य शास्त्रों का बोध, अन्य विषयों का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है उसके अर्थ को करने के लिए, जिसमें हमने एक बहुत सुंदर भील की स्टोरी भी सुनी कि किस तरह उसके मन में शुद्ध आचार की भावना थी, पर शास्त्राज्ञ निरपेक्ष उसका आचार था, कि किस तरह उसने गुरु की हत्या कर ली, मूल तत्व को मार दिया और शुद्ध आचार का पालन किया पर मूल तत्व को मार दिया। इसी बात को समझते हुए हमने बहुत सुंदर बात समझी कि शुद्ध आचार की भावना है
पर अगर शास्त्र आज्ञा के निरपेक्ष आचार है तो वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। जिसमें उन्होंने आनंद गंज जी महाराज साहब के स्तवन की बात को कोट किया कि वचन सापेक्ष व्यवहार ही सच्चा है, वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठा है, सर्वज्ञ के वचन का पालन होता है तब ही हमारा कल्याण होता है। इस तरह हमने आज का स्वाध्याय किया। अब अगले स्वाध्याय के लिए पुनः हम लोग अगले सोमवार को मिलेंगे। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु, वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।